हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल कक्षा 9th के लिए पद्य भाग में क्षितिज भाग 1 की जो दूसरी कविता है ललित दत्त कवित्री, जो कश्मीरी कवित्री हैं उन द्वारा रचित है। वाक उनके छंद का नाम है जिसमें उन्होंने कविता रची है। उसके अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। वीडियो में व्याख्या आप सीख चुके हैं, व्याख्या के बाद अभ्यास के प्रश्न करेंगे। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है? रस्सी या जीवन को चलाने के साधन व उपाय के लिए। रस्सी किसके लिए आई है? जीवन को चलाने के साधन व उपाय। कवित्री की दृष्टि में वह नाशवान है, कमजोर है, नष्ट होने वाली है। या जीवन के लिए रस्सी किसके लिए है? जीवन रूपी जो डोर है, जीवन रूपी रस्सी है, सांस रूपी रस्सी। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री की नज़र में, कवित्री की दृष्टि में जीवन कच्ची मिट्टी के सकोरे के समान है। सकोरा क्या होता है? जो मिट्टी से बना, जिस दिए जैसे बनते हैं ना, इसी तरह मिट्टी से सकोरा बनता है जो कप टाइप होता है और उसको पकाया जाता है। और पकाने से पहले जब उसको बनाते हैं तो कच्ची मिट्टी का होता है, उस पर अगर पानी की बूंद लग जाए तो वो पिघल जाता है। तो मिट्टी है, बह जाएगी, गल जाएगी। लेकिन पकता है वो एक सकोरा यानी कि एक बर्तन का आकार ले लेता है, जो पानी की बूंदे लगते ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी का सकोरा है। कच्ची मिट्टी बताया यहाँ, जैसे मटका बनता है कच्ची मिट्टी से, फिर उसको पकाया जाता है, इसी तरह सकोरा है। कच्ची मिट्टी के सकोरे के समान है, जो पानी की बूंद लगते ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सांसारिक साधनों से जो नश्वर है, क्षणभंगुर हैं, एक पल में नष्ट होने वाले हैं, मोक्ष प्राप्त करने के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कवित्री की दृष्टि में जीवन कच्ची मिट्टी के सकोरे के समान है, पानी की बूंद लगी और नष्ट हुआ। इसी प्रकार जो सांसारिक साधन हैं वो भी नष्ट होने वाले हैं, एक पल में खत्म होने वाले हैं। मोक्ष प्राप्त करने के सारे साधन बेकार हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या? चाह का मतलब इच्छा। कवित्री घर जाना चाहती है। कौन से घर जाना चाहती है? कवित्री आत्मा का घर। आत्मा का घर किसको मानती है? ईश्वर को मानती है, भगवान के पास जाना चाहती है। जब आत्मा ये जान लेती है कि संसार उसका वास्तविक घर नहीं है, भगवान उसका वास्तविक घर है, तो अपने घर जाने की इच्छा व्यक्त करती है, ईश्वर के पास जाना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। इसका भाव बताना है। ये कवित्री ललित दत्त ने बताया है कि जब उसने आत्मलोचन किया तो उसने पाया कि उसके जीवन में सत्कर्म रूपी कुछ भी धन नहीं था, कि उसने जिंदगी में कोई अच्छे काम किए ही नहीं, और ना ही उसके जीवन में ईश्वर, ना तो उसने ईश्वर की भक्ति की, ना ही उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए। तो ये ना तो ईश्वर भक्ति रूपी पूंजी थी, ना ही अच्छे कर्म रूपी धन था। तो भगवान को जाकर के क्या बताए कि मैंने जिंदगी में क्या कमाया है। नेक्स्ट देखिए, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री बताती हैं कि सांसारिक सुखों का भोग करने से अगर तू ज़्यादा खाएगा, भोग करेगा तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं ना, मतलब इससे तेरा जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाएगा। दूसरी ओर यदि कुछ खाएगा नहीं, अर्थात केवल तो धन जोड़ता रहेगा, तो तुझे अपने धन का घमंड हो जाएगा। अगर सांसारिक सुखों का भोग करने से करेगा, कवित्री कहती है सांसारिक सुखों का भोग करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू जोड़ता गया तो तुम्हें घमंड हो जाएगा। अतः सांसारिक साधन या धन दौलत का भोग करना या उनको जोड़ना, दोनों ही मुक्ति के रास्ते में रुकावट हैं, दोनों ही मानव मुक्ति के रास्ते की बाधाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित दत्त ने क्या उपाय बताया है? मतलब अपने क्या उपाय बताया? सीधा सा उपाय करें, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। कवित्री ने बताया कि इंद्रियों का निग्रह करके संभावना रखने से, इंद्रियों को वश में रखने से बंद सांकल की द्वार खुलेगी, अर्थात संभावना रखने से चेतना व्यापक होगी और मुक्ति के द्वार खुल सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधन हठ योग जैसी साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये बात किन पंक्तियों में, ये भाव कौन सी पंक्तियों में प्रकट हुआ है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। पढ़िए, साथ बोलिए।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय, आत्मज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मज्ञानी, ज्ञानी का मतलब आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को पहचान सकता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।